हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस अनुकरण में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईएस डीएलएड को पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट के साथ साथ ट्रांसफर पिटीशन और गजट को लेकर क्या बड़ी अपडेट है। विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे हैं सर कि ये जो पश्चिम बंगाल का केस है ये कौशिक दास से केस से अलग क्यों है, ये लोग अलग क्यों केस लड़ रहे हैं, ये कौन सा केस है, इसको लेकर सारी चीज़ें हम बाद में बात। देखिए भाई, हमारा चाहे जो भी हो, चाहे कौशिक दास हो या विश्वनाथ जी हो या पप्पू यादव सर जी हो या भी और जो रूबी जी हैं, तो ये सारे लोग भाई किसी भी तरह डिग्री मान्य हो। आप चाहे 10 केस करके लड़िए, चाहे जैसे करिए, लेकिन डिग्री को मान्य कराइए। लेकिन एक साथ लड़ते तो ज़्यादा बेटर होता। चलिए हम आपको दिखाते हैं पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे केस के क्या था। आप देखेंगे तो ये है जो केस की सुनवाई होनी है 30 तारीख को। कहाँ होनी है? पश्चिम बंगाल में। और केस क्या है? रूबिका खातून जी का केस है, इसके साथ आदर्श है। ये पप्पू यादव सर जी का केस है जो कि नई एसएलपी लेके सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस डिसमिस होता है, उनको कहा जाता है कि आप हाई कोर्ट के माध्यम या चेन के माध्यम से आइए। तो ये सब बड़ी खबर है कि 24 तारीख को केस फिल होता है और रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसकी सुनवाई की डेट लग गई है, 30 अप्रैल को इसकी सुनवाई होनी है। 2 दिन बाद इसकी सुनवाई होनी है। और इसमें सारी चीज़ें क्योंकि कह रहे थे पहले सिंगल बेंच में देख भी सकते हैं, सिंगल बेंच में पहले सुना जाएगा, उसके बाद ये डबल बेंच में अगर जाता है उसके बाद केस को डिसमिस करा के केस को वहाँ से करा के ये सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात कही। जैसे कि आपने लाइव में भी देखा होगा, पप्पू यादव सर और रूबिका जी यही सी बात को कह रहे थे और बार बार कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग अलग अलग केस लड़ रहे हैं। देखिए, केस अलग लड़ रहे हो या आप मिल के लड़ें भाई, अगर आपके बीच में ट्यूनिंग नहीं है, आपके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं, तो आप केस अगर अलग अलग लड़ रहे हैं तो कोई फ़ायदा भी नहीं होना, आपको एक साथ लड़ना चाहिए। दूसरा क्या है, ट्रांसफ़र पिटीशन को लेके देखेंगे। ट्रांसफ़र पिटीशन में जो अखिलेश सिंह चौहान है वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये वही केस है जो विश्वनाथ जी का उत्तराखंड वाला, ये ट्रांसफ़र करा के सुप्रीम कोर्ट में केस को लड़ने में। अभी केस अंडर लिस्ट ऑफ डिफेक्ट की लिस्ट में है क्योंकि विश्वनाथ जी कह रहे हैं जब तक वही फंड कलेक्ट नहीं हो जाएगा हम बड़ी हेयरिंग नहीं करा पाएंगे, कम से कम मिनिमम 5 लाख की ज़रूरत है। तो अब उन्होंने फिर भी, आपने देखा होगा कि ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से लाइव उन्होंने आगे कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में समर वेकेशन से पहले ये केस को अंडर डिफेक्ट करा देंगे, डिफेक्ट फ्री करा के इसकी सुनवाई करा देंगे। अब इसके में जो वकील किए हैं उन्होंने मनदीप कालरा जी को किया, वो अच्छे वकील हैं। लेकिन अब बात ये है कि भाई अभी तक देखेंगे, साफ साफ इसमें लिखा भी है मनदीप कालरा जी, अभी तक एक सारी चीज़ें इतने डिले होती जा रही हैं। विद्यार्थी इस बात से असमंजसता में परेशान है कि ये मान्य कब होगा। और दूसरी चीज़ है गजट को लेके विद्यार्थी कह रहे हैं सर गजट का प्रकाशन हो रहा है, हो जाएगा कि नहीं होगा। तो देखिए, गजट का प्रकाशन का काम बिल्कुल अभी ठप है। कोई चीज़ एनसीटी कुछ भी नहीं कर रहा, आपको साफ साफ बता दिया जाए तो। क्योंकि आप चाहे एनसीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, चाहे एनआईएस की वेबसाइट पे जाइए, वो कोई नोटिस निकालता बस इस चीज़ के निकालता कि हमने ऐसा किया, जो भविष्य में वो कर चुका है कि हमने ऐसा किया था। ये एनआईएस डीएलएड का कोर्स ओडीएल के माध्यम से वैलिड है, लेकिन इसका गजट नहीं प्रकाशन। अरे भाई, गजट नहीं प्रकाशन तो गजट प्रकाशन कौन कराएगा? तो देखिए, गजट प्रकाशन करने के लिए जब तक सरकार पे दबाव नहीं बनेगा, जब तक सरकार के मंत्री, चाहे वो शिक्षा मंत्री हों, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हों, लेकिन इन सबको चुनाव है, चुनाव के दौरान अभी आचार संहिता भी लगी है, तो इनको अपने काम से फुर्सत नहीं, अपने प्रचार से फुर्सत नहीं, हमकी सरकार बनाने से फुर्सत नहीं, तो आपकी कहाँ देखेंगे। विद्यार्थी बार बार इनको कहते हैं कि हम नोटा का बटन दबाएंगे, हम वोट नहीं देंगे, फिर भी किसी बात का फ़र्क नहीं, 14 लाख हो चाहे जो भी हो। लेकिन कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के साथ ये अन्याय हो रहा है। अन्याय कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट तो अन्याय कर ही रहा है भाई। आप सुप्रीम कोर्ट को भी तो स्पष्ट हो रहा है ना कि भाई ये चीज़ें गलती विद्यार्थी की थोड़ी है, ये तो गलती एनसीटी की थी, या तो गलती शिक्षा मंत्रालय की थी, या गलती एमएचआरडी की थी। लेकिन अब भाई आपने कराया तो ये वैलिड होना चाहिए। या फिर आप बीएड की तरह करिए कि भाई ठीक है, जो जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है उसके पहले जितने एनआईएस डिग्री किए हैं वो वैलिड होंगे, वो मान्य रहेंगे, बाकी आने वाले समय में हम उनको नहीं शामिल करेंगे। लेकिन मैं मान्य तो होगा, आपको स्पष्ट बता देंगे एनआईएस डीएलएड भी मान्य होगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा बस। खबर यही थी। अगर वीडियो पसंद हो तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार। सभी दिन से वो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे।